दोस्तों दिनों की आज का 16 मार्च 2021 यानी कि मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेकर बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है। सबसे फर्स्ट में जानते हैं दोस्तों की राम मंदिर की नींव खुदाई का काम पूरा, अब पूजन के साथ मिट्टी का समतलीकरण हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है कि राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम पूरा हो चुका है। दोस्तों अपन मकान बनाते हैं घर पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नींव की खुदाई करते हैं, फिर पत्थर, सीमेंट और रेत डालकर उस नींव को भराई का काम शुरू किया जाता है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए नींव खुदाई का काम पूरा हो चुका है और अब नींव भराई शुरू करने के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने राम जन्मभूमि परिसर में गर्भगृह स्थल पर कल सोमवार को वैदिक विधि विधान द्वारा इसको पूजन किया और इसके साथ ही नींव के खोदे गए करीब 40 फीट गड्ढे को समतल करने का काम शुरू कर दिया है और इस कार्य में करीब 15 दिन लग जाएंगे और इसके बाद अप्रैल महीने से नींव भराई का काम जो शुरू हो जाएगा और दोस्तों लगभग अगस्त तक राम मंदिर के लिए नींव की जो भराई का काम है ना वो पूरा हो जाएगा। अगस्त के बाद से ही नींव कंप्लीट होने के बाद दोस्तों राम मंदिर बनना स्टार्ट हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कुल मिलाकर दोस्तों 3 साल के अंदर अंदर भगवान श्री राम जी के विश्व प्रसिद्ध दिव्य और भव्य मंदिर जो बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। सरकार ने अभी अभी किया है बड़ा ऐलान। तो आपको बता दें दोस्तों की राजस्थान राज्य से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवक और युवतियां, उनको दोस्तों 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। जहां पर आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से अब राजस्थान के बेरोजगार युवकों को हर महीने 4000 रूपए और साथ ही दोस्तों महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 4500 रूपए जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले 3000 रूपए ही भत्ता था, जिन्हें अशोक गहलोत सरकार ने दोस्तों बढ़ाकर 4000 रूपए और 4500 रूपए कर दिया है। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर बुलाई मुख्यमंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर 17 मार्च को होगी चर्चा। आपको बता दें भारत देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल यानी कि 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई और इसमें कोविड-19 से बन रहे हालात और टीकाकरण अभियान आदि के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि मोदी जी इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं और माना जा रहा है कि दोस्तों इस बैठक में कोरोना वायरस का टीका लगाने की जो स्पीड है ना, उसकी रफ्तार है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि भारत देश में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो लगभग 26,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज मिले हैं। अच्छा, वहीं अगली खबर आ रही कि 3 राज्यों में सख्त हुई सरकार। महाराष्ट्र में शादी और अंत्येष्टि पर बंदिश, गुजरात में 10 बजे के बाद मॉल और दुकान हुई बंद और साथ ही मध्य प्रदेश में भीड़ वाले कार्यक्रम पर लगी रोक। आपको बता दें गुजरात के अहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद दोस्तों मॉल और दुकानें बंद कर दी जाएगी, जबकि मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन, भीड़ वाले कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रमों के ऊपर बंदिश लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, वहीं सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसमें सभी सिनेमा हॉल, होटल और साथ ही दोस्तों अन्य सभी जो जैसे स्विमिंग पूल, जिम वगैरह ये सभी केवल 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकते हैं और मास्क पहने बिना इसमें किसी को भी प्रवेश करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। गेट के ऊपर टेम्परेचर चेक करने और सैनिटाइज करने जैसी कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिलेगी, किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी। शादी में 50 मेहमान ही बुला सकते हैं और अगर किसी की मौत हो जाती है तो दोस्तों अंतिम संस्कार में केवल और केवल 20 लोगों को शामिल करने की इजाजत और परमिशन वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई प्राइस को लेकर कि सरकार ने मानी पेट्रोल डीजल से बम्पर कमाई की बात। जीएसटी के दायरे में लाने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल नहीं। आपको बता दें दोस्तों भारत देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुके हैं इसके भाव। और इस बीच आपको बता दें कि सरकार ने फिलहाल दोस्तों पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है और देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के बीच भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना है कि कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के साथ ही प्राकृतिक गैस को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मतलब बीच में जो मीडिया में खबर आई थी ना जीएसटी में लाया जाएगा वगैरह वगैरह, पेट्रोल की कीमत 75 रुपए लीटर हो जाएगी, तो सरकार का ऐसा कुछ भी विचार जो है यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है मौजूदा दौर में। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है प्याज की कीमत पर सरकार का बड़ा फैसला, दोगुना किया जाएगा बफर स्टॉक।
तो दोस्तों प्याज की मांग और इसकी जो आपूर्ति में लगातार बढ़ते अंतर की वजह से और साथ ही खुदरा बाजार की कीमत में उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिए सरकार ने प्याज का जो स्टॉक है उसको बढ़ाकर दुगुना करने का फैसला किया है। हर बार दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्याज का जो भाव होता है ना, कभी तो 5 रुपए किलो हो जाता है और कभी देश में 100 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। पिछले साल की कंडीशन आपको पता होगी, देश में जो प्याज का भाव है वो 100 रुपए किलो से भी ज्यादा पहुंच गया था। तभी तो आपने प्याज के बारे में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर दोस्तों जोक्स वगैरह देखे होंगे। प्याज को लेकर इतनी ज्यादा जोक्स सामने आई थी, तो सरकार ने कोशिश करी है कि इस बार भी प्याज की कीमत नहीं बढ़ जाए। तो इसके मद्देनजर प्याज का जो गवर्नमेंट का स्टॉक है उसको बढ़ाकर दुगुना करने का फैसला किया है। अच्छा, अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सोनू सूद 1 लाख लोगों को देंगे नौकरी। यदि आप भी जॉब की तलाश में हैं तो जान लीजिएगा यह महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों अगर आप बेरोजगार है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर भारत देश के फिल्म अभिनेता सोनू सूद आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। दरअसल सोनू सूद जो है वो दोस्तों जरूरतमंद लोगों के लिए एक बार फिर से मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें सोनू सूद ने 1 लाख लोगों के लिए रोजगार की खुद सोशल मीडिया पर एक नई खबर शेयर करी है, जिसमें नई नौकरी के अवसर लिखते हुए उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण योजना में लोगों से ट्विटर पर आवेदन मांगे हैं। यानी कि दोस्तों सोनू सूद का कहना है कि इस काम के जरिए वो अगले 5 साल में करीब 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो दोस्तों आप सोनू सूद का जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है गुड वर्कर, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप नौकरी से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपको वैकेंसीज की एप्लीकेशन के बारे में, कहां पर काम करना है, क्या सैलरी रहेगी, हर एक चीज के बारे में दोस्तों अपडेट जो मिलता रहेगा। और दोस्तों सोनू सूद ही एक ऐसे अभिनेता है जो कि लोगों के साथ मसीहा बनकर उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप भी सोनू सूद को दिल से पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में आप उनके लिए 2 शब्द अवश्य लिखिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से इन 7 बैंकों की चेकबुक हो जाएगी अवैध। कहीं इसमें आपका खाता तो नहीं है शामिल? दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से 7 बैंकों के चेकबुक अमान्य हो जाएंगे और ये वो बैंक है जिनका किसी दूसरे बैंक में विलय हो चुका है, मर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें अगर आपका भी खाता इन 7 बैंकों में से किसी एक में है तो फटाफट से अपने नए चेकबुक और IFSC कोड का आप पता कर लीजिएगा। अच्छा, कौन कौन से बैंक है तो मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से ही देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक के साथ ही दोस्तों इलाहाबाद बैंक, इन सभी 7 बैंकों की जो चेकबुक है वो 1 अप्रैल से ही अमान्य हो जाएगी, अवैध हो जाएगी और इनके जो IFSC कोड है ना वो भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर इनमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है या पहले था तो दोस्तों आप नई चेकबुक जरूर ले लीजिएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारी को मिल जाएगी सभी पेंशन लाभ। सरकार ने बदल दिया है ग्रेच्युटी का नया नियम। आपको बता दें दोस्तों कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब सरकार ने सेवानिवृत्त पर यानी कि दोस्तों रिटायरमेंट के टाइम पर ही मिलने वाला सभी तरह के पेंशन लाभ को बिना देरी किए समय पर देने का फैसला किया है। और साथ ही कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स कल्याण डिपार्टमेंट ने इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार को पत्र भी लिख दिया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी जिस दिन रिटायरमेंट होगा उसी दिन उनको दोस्तों PF का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, रिटायरमेंट का फंड वगैरह सारा का सारा जो पेंशन लाभ है वो एक ही बारी में एकमुश्त ही मिल जाएगा। चलिए अगली खबर जानते हैं। 2000 रुपए के नोट को लेकर आई बड़ी खबर। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दी जानकारी। आपको बता दें 2000 रुपए के नए नोट को लेकर सरकार ने लोकसभा में एक बड़ी जानकारी शेयर करी है। वित्त राज्य मंत्री है जिनका नाम है अनुराग जी ठाकुर, उन्होंने संसद में बताया कि पिछले 2 साल से 2000 रुपए के नोट नहीं छापे गए हैं, मतलब 2000 रुपए का एक भी नोट पिछले 2 साल के अंदर अंदर नहीं छपा है। और साथ ही वित्त राज्य मंत्री ने एक सवाल के लिखित जवाब में सोमवार को बताया कि अप्रैल 2019 से लेकर 2000 रुपए के करेंसी नोटों की छपाई नहीं हुई है और 20 मार्च 2018 तक 2000 रुपए मूल्य के लगभग 336 करोड़ करेंसी नोट सर्कुलर में थे, जो कि सिस्टम में कुल वॉल्यूम का 3.27% है। अच्छा, ऐसे में दोस्तों 2 साल से अगर एक भी नया नोट नहीं छप रहा है तो लोगों को डाउट हो रहा है कहीं नोटबंदी वगैरह एक बार फिर से तो नहीं हो जाए या 2000 रुपए के नोट बंद तो नहीं हो जाए। तो इसको लेकर आपको बता दें कि नोट बंद होने को लेकर या 2000 रुपए के नोट में बदलाव को लेकर कोई भी खबर ऑफिशियली रूप से नहीं है। अगर आपने सोशल मीडिया पर कोई भी खबर देखी है तो उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित नहीं कीजिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है। आम आदमी के लिए LIC की एक शानदार स्कीम, केवल 100 रुपए में मिलेगा 75,000 रुपए का इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने गरीबों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत करी है और इन स्कीम और योजनाओं का मकसद गरीब लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना है। दरअसल LIC डिपार्टमेंट ने गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आम आदमी बीमा योजना के नाम से एक नई पॉलिसी शुरू करी है और इसमें मात्र दोस्तों 100 रुपए का आपको पेमेंट जमा करना है। अच्छा, 100 रुपए का पेमेंट दिया जाता है तो आपको इंश्योरेंस पीरियड के दौरान अगर किसी के नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसको 30,000 रुपए नॉमिनी को मिलेंगे और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 75,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। अच्छा, वहीं परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है, पूर्ण रूप से अपंगता हो जाती है तो भी दोस्तों 75,000 रुपए की सहायता राशि जो LIC कंपनी की तरफ से दी जाएगी। और पॉलिसी में एक प्रीमियम कितना जमा करवाना है? केवल मात्र एक बार 100 रुपए जमा करवाना है आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत। चलिए पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार बन सकती है
ममता बनर्जी की सरकार। दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और साथ ही दोस्तों पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे और वहीं असम में 3 चरणों में वोटिंग की जानी है। और वहीं दोस्तों एक सर्वे किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के प्रदर्शन को 52% लोगों ने अच्छा बताया है और लगभग 22% लोगों ने इसको एवरेज बताया और खराब बताने वाले लोगों की संख्या 26% है। ऐसा में उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में दोस्तों ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। अगर नहीं बनी तो दूसरे ऑप्शन पर बीजेपी रहेगी, है ना। अच्छा, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं की स्थगित। कोरोना वायरस के कारण लिया बड़ा फैसला। तो जिस तरह से पंजाब में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसी के मद्देनजर पंजाब राज्य के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है वो 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि परीक्षाएं 1 महीने बाद ही शुरू होगी, इससे पहले अब नहीं होगी। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार। तो मौसम विभाग की तरफ से इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। 5 दिन सामान्य नहीं रहेगा मौसम। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिल सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 2-3 दिनों के अंदर दोस्तों व्यापक बारिश हो सकती है। अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोस्तों बर्फबारी भी लगातार बढ़ सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली और अंतिम खबर। तो हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में कायम रहेगा 75% का आरक्षण। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी चुनौती देने वाली याचिका। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली थी, एक नया नियम निकाला था कि हरियाणा की जो प्राइवेट नौकरियां है ना, उसमें से 75% नौकरियां केवल हरियाणा के राज्य के लोगों को ही दी जाएगी। 25% नौकरियां ही अन्य राज्य के लोगों को दी जा सकती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, तो उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सरकार का जो यह नियम है ना वो दोस्तों लगातार जारी रहेगा। 75% नौकरियां ही स्थानीय लोगों को दी जाएगी, है ना। अच्छा, और इसी के साथ अंत में दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।